हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल टेक विद देव। तो हमने इससे पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जिसमें हमने पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जाना था, पाइथन क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे पाइथन के बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में कि वो क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है और वो क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पाइथन के दो मेन फंक्शन, प्रिंट और इनपुट। जो प्रिंट फंक्शन है वो यूज़ होता है आउटपुट के लिए, और जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, मतलब किसी भी यूज़र से इनपुट मांगने के लिए। और तो हम जान सकते हैं कि ये दो फंक्शन बहुत यूज़ होते हैं पाइथन में। प्रिंट में भी दो तरीके से हम प्रिंट करते हैं, एक होता है सिंपल प्रिंटिंग और होता है एक मॉडिफाइड प्रिंटिंग। सिंपल प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो सिंपल प्रिंट होके आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन वहीं पे आप उधर अंदर में कुछ दूसरे स्टेटमेंट यूज़ करते हो, एंड स्टेटमेंट का यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, तो उससे जो प्रिंट है वो एक मॉडिफाइड वे में आएगा, एक अच्छे तरीके से दिख के आएगा। तो इसलिए प्रिंट ये काम होता है प्रिंट स्टेटमेंट का। अब दूसरा होता है इनपुट। इनपुट फंक्शन का क्या काम है कि जैसे हम यूज़र है तो अगर हम यूज़र है तो हम किसी से डेटा लेंगे, हम किसी से डेटा मांगेंगे कि भाई आप कुछ डालो, इस पे कोई वैल्यू पुट करो या कुछ भी पुट करो, तो वो यूज़र देगा ना हमें सामने से। तो वो काम होता है इनपुट फंक्शन का, वो किसी भी यूज़र से एक इनपुट लेता है ताकि वो आगे प्रोग्राम को चला सके। तो यही बेसिक दो काम होते हैं प्रिंट और इनपुट फंक्शन के। उसके बाद आता है कमेंट्स। अब पाइथन में दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट यानी कि हैश। अब हैश का क्या काम है कि वो पूरे पाइथन के स्क्रिप्ट कोड में से सिंगल लाइन को ही कमेंट करेगा। मतलब अगर हमने 10 लाइन की कोड लिखी है, उसमें से अगर हमको देख रहे हैं कि 8 या 9 कोड हमको नहीं चाहिए, तो उसमें से वो 8 और 9 कोड को ही कमेंट करेगा, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि एक साथ सिंगल लाइन कमेंट में तो हम एक ही लाइन कमेंट कर पाते थे, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट में हम एक साथ कितने भी नंबर ऑफ लाइन को कमेंट कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स को कमेंट कर सकते हैं जो हमें यूज़ में नहीं है, जिसका हमें काम नहीं है, जो हम यूज़ नहीं करना चाहते। तो इसलिए कमेंट यूज़ किया जाता है। कभी कभार कमेंट का यूज़ होता है कि वो कभी कभार बताते भी है कि ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो क्या काम है उस प्रोग्राम का, वो किस लिए यूज़ होगा, मतलब बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब एक है तीसरी चीज़ जो हम जानेंगे, वो आज हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल एक कंटेनर है जो किसी डेटा को स्टोर करता है, किसी भी तरह के डेटा को जो स्टोर करता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी जो डेटा को स्टोर करता है वो एक वेरिएबल होता है। जैसे कि कोई वेरिएबल हो गया 10, तो अब हम वो 10 को कहीं पे तो स्टोर करेंगे, तो हम उसके लिए ए का यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। तो जैसे एक ए लिया मैंने, ए के अंदर मैंने 10 को डाला, तो ए इक्वल टू 10, यानी कि मेरे ए के अंदर 10 की वैल्यू मैंने पुट की है, यानी कि ए मेरा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली है। तो ये होता है वेरिएबल का काम कि वो एक वेरिएबल जो है वो एक वैल्यू स्टोर करता है हमारे प्रोग्राम में। और इसको स्टोर करने के लिए हमें एक बहुत मेन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू का। जब तक आप किसी भी वेरिएबल के बाजू में इक्वल टू नहीं लगाओगे तब तक वो वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, तब तक पाइथन जो है वो नहीं जान पाएगा कि अच्छा आपने ये एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर आप एक वैल्यू डाल रहे हो। अब पाइथन में क्या होता है कि जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें ये पाइथन खुद ही जान लेता है कि ये वेरिएबल क्या है, ये एक नंबर है या एक ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि कोई अल्फ़ाबेटिक का मतलब कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि हेलो या कुछ ऐसे ही कोई अल्फ़ाबेटिकल मिक्स्ड वर्ड्स है। तो फिर जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं नंबर इक्वल टू 10, तो अब ये जो 10 है ये एक इंटीजर नंबर है, तो ये एक पाइथन को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि या ये एक इंटीजर नंबर है। वहीं पे अगर हम लेते हैं किसी वैल्यू में b इक्वल्स टू हेलो, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हेलो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग है और वो इंट नहीं है। तो ये सब यूज़ होता है वेरिएबल्स का।
तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।